नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां देश और दुनिया की उन तमाम खबरों को आपके साथ डिस्कस किया जाता है जो कि फिलहाल सुर्खियां बन चुकी हैं। आइए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज के सेशन में उससे पहले आज का जरूरी मोटिवेशन, सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न योर सक्सेस। यदि आप अपने आप पर यकीन रखते हैं और कुछ मेहनत करने की ठान लेते हैं तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। इसी मोटिवेशन के साथ आज के सेशन की शुरुआत। और आज के सेशन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कनाडा में हो रही सोशल मीडिया पर बेइज्जती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? असल मायने में कनाडा के अंदर एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है जो कि खालिस्तान से रिलेटेड नहीं है, स्टूडेंट्स से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल इंडियंस से लेकर के है। और उसमें कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इंडियंस जो है ना वो असभ्य हैं, गंदे हैं और यहां पर आकर कनाडा में गंदगी फैला रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सोशल मीडिया पर बहस छिड़ रही है, इससे क्या लेना देना? असल में ये लेना देना इसलिए है क्योंकि ट्विटर पर इसे 3.2 मिलियन यानी कि 32 लाख लोगों के द्वारा देखा जा चुका है। एक छोटा सा ट्वीट और उस ट्वीट के बाद का हंगामा बहुत सारे लोगों के द्वारा रिएक्शंस में दिया जा चुका है। और इससे एक नई बहस छिड़ गई है कि आफ्टर ऑल कनाडा भारतीय जाते ही क्यों हैं, और अगर जाते हैं तो कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनकी वजह से भारतवासियों को ऐसी लाइनें सुनने को मिलती हैं। ऐसी स्थिति में आज के सेशन में हम कंप्लीट विश्लेषण करेंगे भारत से कनाडा जाने वाले भारतीयों की संख्या का, वहां जाकर रहने वाले लोगों की संख्या का, काम करने वाले कामगारों का, भारतीयों का कनाडा में जो कंट्रीब्यूशन है उनका, और इस बहस के बाद लोगों के बंटने का। सारी बातें आज के सेशन में। पहले इस ट्वीट को पढ़ते हैं। एक कोई मेघा नाम की महिला है जो लिखती हैं, माई पेरेंट्स एंड एंटायर फैमिली हेट द इंडियन माइग्रेंट्स। अब ये इस प्रकार का जो हेटरेट है ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि कनाडा लंबे समय से जिस तरह की हम बातें उठा रहे हैं कि भारतीयों के खिलाफ वहां पर हेट क्राइम्स हो रहे हैं, वहां पर लोगों को विभेदित किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ऑन रेस, कास्ट, क्रीड। जो कनाडा अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है, वहां पर किसी धर्म के आधार पर, किसी रंग के आधार पर, किसी क्षेत्रीयता के आधार पर लोगों के साथ जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये लोकतंत्र का एक ऐसा चेहरा है जो कनाडा को देखना चाहिए, खुद का आत्मावलोकन करना चाहिए जो इनके देश में हो रहा है। क्या हो रहा है? filling up Canada probably more than migrant themselves because of how thoroughly they have damaged our reputation. Indian immigrants who were educated come largely from nice families from the cities with well manners, English skills and etiquettes. These new migrants, अब जो नए migrants आ रहे हैं, defiling the beaches and groping the women, come from illiterate, low-class background and have no sense of civic duty, nor are they capable of learning. Class systems are real. This is why the strongest right-wing force in Canada come from 80s and 90s Indian immigrants, ironically. इन्होंने जो बातें कही, अगर उन बातों को हिंदी में अनुवाद करके सुनाया जाए तो वो बातें कुछ इस प्रकार से हैं कि मेरे माता पिता और पूरा परिवार कनाडा में रहने वाले भारतीय प्रवासियों से नफरत करते हैं, खुलेआम। और इस बात के ऊपर अब डिबेट चल रही है, मतलब कनाडा में साफ सुथरे तरीके से भारतीयों से नफरत करने की बातें चल रही हैं। शायद दूसरे प्रवासी से भी ज्यादा भारतीयों को हम नापसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही साथ शिक्षित भारतीय प्रवासी जो शिष्टाचार, अंग्रेजी कौशल और शिष्टाचार के साथ आते हैं, लेकिन इनका एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो महिलाओं से सही बर्ताव करना जानता है और ना ही अच्छे शहरी की तरह रहना जानता है। मतलब ना तो महिलाओं के साथ ये अच्छा बर्ताव करना जानते हैं और ना ही अच्छे तरीके से रहना जानते हैं। इन्हीं की पोस्ट में लिखा है कि अप्रवासियों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो समुद्र तटों पर गंदगी फैलाते हैं, महिलाओं को गलत तरह से छूते हैं, नए प्रवासी आ रहे हैं वो अशिक्षित हैं और इनको नागरिक कर्तव्यों की कोई समझ नहीं है। सिविल राइट्स इनको बिल्कुल, सिविल एटिकेट्स बिल्कुल नहीं है और ना ही वे सीखना चाहते हैं। वर्ग व्यवस्था एक वास्तविकता है। यही कारण है कि कनाडा के दक्षिणपंथी ताकतों की मजबूती 80 और 90 के दशक में आए भारतीय प्रवासियों की वजह से है। अब ये सारी बात को अब आप डिटेल में समझने का प्रयास करिए। किन सिविक सेंस की बात हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब हम सिविक सेंस की बात कर रहे होते हैं, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस मैसेज को केवल इस तरह से लें कि सर भारतीय जाते ही क्यों हैं, नंबर एक,
हो सकता है कुछ लोग इस तरीके से लें कि सर ये तो कनाडा भारत विरोधी पहले से ही था, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। दूसरी बात ये हो सकती है। तीसरी बात ये भी हो सकती है, सर बात तो सही कह रही है, हम लोग तो वाकई में हो सकता है ऐसी हरकतें करते हों, क्योंकि भारत में जिस तरह की स्थितियां हैं, दुनिया की सबसे गंदी कैपिटल में से एक तो भारत की कैपिटल है, जहां पर इतना जबरदस्त पॉल्यूशन है कि आदमी अगर खुली सांस हवा में ले ले, हाँ खुली हवा में सांस ले ले तो लगे कि सिगरेट पी लिया है, 10-10 सिगरेट पी लिया है दिन भर में। तो ऐसी स्थिति में ये गलत क्या कह रहे हैं? हाँ ये बात भी सही है। तो अल्टीमेटली हम किस इमेज के साथ जीना चाहते हैं? जब अंग्रेज भारत आते थे तब भारत को स्नेक चार्मर्स का कंट्री कहते थे कि आप सपेरों का देश हैं, यहां पर लोग जादू दिखाकर खुश हैं। अब जब हम भारत जाते हैं तो बाहर जाकर के भी लोग हमें कह रहे हैं कि ये इलिटरेट है, इनको कोई जानकारी नहीं है। आफ्टर ऑल हम क्या कैरी करना चाहते हैं? अब आप पूछेंगे नहीं सर इतना बड़ा देश है, हम क्या ही कर सकते हैं? नहीं, हम कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात के, इस नैरेटिव के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ा मायना है ना, वो हमारा आत्म अवलोकन भी है। हम अगर ये कहने लगे कि कनाडा तो भारत विरोधी है, ऐसा बोलता है इसलिए बोलता है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये अपने ऊपर भी हम निकालें कि अगर हम में से कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी वजह से संपूर्ण भारतीय जो कनाडा में रह रहे हैं उन पर प्रश्न खड़ा हो रहा है, तो भी ये शर्मिंदगी की बात है। आपको पता है जापानियों के एटिकेट्स की कस्में खाई जाती हैं कि ये लोग इतने सभ्य लोग हैं, दुनिया के पासपोर्ट इंडेक्स में उनका सबसे ऊपर पासपोर्ट माना जाता है। मतलब अगर जापान का पासपोर्ट है तो समझिए कि कोई रोकेगा ही नहीं। जापानी अगर आप हैं तो आपको दुनिया का कोई भी देश, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस दुनिया भर में अगर किसी पासपोर्ट की है तो वो जापान के पासपोर्ट की है। जापान, सिंगापुर, ये वो देश हैं कि नहीं साहब ये सबसे सभ्य लोग हैं। तो साथियों, हम कब अपने अंदर झांकेंगे और ये पहचानेंगे कि घर के अंदर जो हम सभ्यता का परिचय देते हैं, अक्सर मैं अपनी सेशंस के एंड में कहता हूं बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। अगर आप नोटिस करें तो इस पूरे की पूरे ट्वीट में भी महिलाओं का मुद्दा हाईलाइटेड है। यहां पर इस बात का मुद्दा हाईलाइटेड है कि इन्हें एटिकेट्स नहीं आते। एटिकेट्स का मतलब ही यह है कि आप बड़ों से कैसे बर्ताव कर रहे हैं, छोटों से कैसे बर्ताव कर रहे हैं, आप अपने सराउंडिंग में किस तरह से रह रहे हैं। अगर हम सभी भारतीय ये बात को समझें, आज बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल न्यूज हैं जिनमें लोग इस तरह के हमारे वीडियोस बना रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, जिनमें भारतीय भीख मांगते हुए दिख रहे हैं, भारतीय छीना झपटी करते हुए दिख रहे हैं। भाई आप जब पूरी दुनिया में डंका पीटते हैं कि हम तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, तो लोग मजाक बनाने के लिए भी आते हैं कि चलिए उस 5वीं बड़ी इकोनॉमी को देखकर आते हैं जिसमें लोग विदेशी देखकर भीख मांगने के लिए उसका सामान तक छीन लेते हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। यानी कि ये जो घटना है, इस घटना के बाद दो पहलू हैं। नंबर एक, ये भारतीयों को भी समझने की आवश्यकता है। हर चीज को अपनी अस्मिता से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि साहब ये तो हमारे खिलाफ है। नहीं, हम में से कुछ लोगों के खिलाफ है, लेकिन उन कुछ लोगों के चलते सुनना हम सभी को पड़ रहा है, क्योंकि हम सभी भारतीय हैं। आज इसी कारण से हम एनालिसिस कर रहे हैं कनाडा के अंदर कितने भारतीय हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह से भारतीयों की संख्या में फिलहाल गिरावट देखी गई है, क्या हमें करना चाहिए, और आपकी राय भी इसमें अत्यंत मायने रखेगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे अकेले करने से क्या हो सकता है, मेरे प्यारे साथियों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप करेंगे तो आपके आसपास के समाज को भी आप शिक्षा दे पाएंगे। जिस प्रकार से मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचा रहा हूं, आप अपने 4 और लोगों तक पहुंचाएंगे कि भाई आफ्टर ऑल अपनी बेइज्जती की बात है। हम अगर यह सोचते हैं कि हमें तो देख ही कौन रहा है, पूरी दुनिया हम पर नजरें गड़ाए बैठी है। जब आप तरक्की कर रहे होते हैं, दुनिया आपको ऑब्जर्व कर रही होती है कि आपने कहीं कोई गलती जरूर की होगी। भारत इस समय दुनिया की नजरों में है। आइए इसका कंप्लीट विश्लेषण देखते हैं। इनके इस ट्वीट के ऊपर इस तरह की जानकारी लोगों ने लिखना शुरू किया और उनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि साहब ये हालत पाकिस्तानियों की भी है, क्योंकि हम हैं तो सभी बाप बेटे ना। बेटा हमारा पाकिस्तान, वहां से निकले बांग्लादेश, तो कुल मिलाकर के ये तो सब एक जैसे ही लोग हैं जो दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। और इस पर फिर बहस छिड़ गई। इस पर बहुत सारे इंडियंस जाकर के उन्हें अपनी तरफ से ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ से रिएक्शन दे रहे हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, कनाडा वाले अच्छे हैं क्या, आप लोगों में व्हाइट सुप्रीमेसी है, आपके अनुसार तो केवल व्हाइट ही सबसे सभ्य है। उसके बाद 80 और 90 के दशक में जो भारत वाले लोग गए थे कनाडा वो हैं, उसके बाद अदर रेसेस हैं और उसके बाद नए भारतीय हैं। हम उन्हीं को उन्हीं की तरह सोशल मीडिया पर घेरने की तैयारी कर दिए हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का युद्ध हम जीत भी सकते हैं। और क्यों जीत सकते हैं? 140 करोड़ भारतीय हैं ना, जिस भी तरफ से हम झुकाव देंगे हमारी बात निकल कर
नजर आ जाएगी। लेकिन जरा इस बात को दो पहलुओं पर देखें। नंबर एक कि उस महिला ने जो बात कही वो जर्नलाइज कर दी कि इंडियंस ऐसे हैं। हां, इस बात पर आपत्ति है, लेकिन हां, हमें इस बात पर खुद से भी स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि क्यों हमें इस तरह की बातें सुननी पड़ रही हैं, क्यों हमें विदेश में लोग इस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यह कोई सरकारी बयान तो नहीं है, लेकिन जिस भी महिला ने इस तरह का बयान उठाया है, यह बयान असल में इस बात का एविडेंस है कि हेट क्राइम्स और वायलेंस कनाडा के अंदर बढ़ रही है। आप वर्ष 2023 की कटिंग देख रहे हैं कि भारत ने बकायदा कनाडा को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी कि भारतीयों के साथ वहां पर भेद किया जा रहा है। आप यहां पर कटिंग इसी साल के मई में देखें कि कनाडा ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग ए डेंजरस प्लेस फॉर इंडियंस। भारतीयों के लिए कनाडा अब सेफ देश नहीं बच रहा है। हां, यह सत्य है कि कनाडा की लगभग 7% आबादी भारतीयों से मिलकर बनी हुई है, और कनाडा के अंदर जब इमिग्रेशन की बात आती है तो हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी अगर कहीं जाकर पहुंचते हैं तो उनमें से एक देश कनाडा है, जो हर साल 5 लाख प्रवासियों को एंटरटेन करता है, जिनमें से बड़ी संख्या में भारतीय जाते हैं और वहीं जाकर के फिर बस भी जाते हैं। कनाडा की कुल पॉपुलेशन का 20% आबादी वो है जो दुनिया भर से इधर उधर से जाकर कनाडा में रहने पहुंची है। अगर दुनिया भर से जाकर यहां रहने वाले लोगों की संख्या का पिछले 20-22 सालों में मूल्यांकन करें तो आप पाएंगे कि 22-23 के अंदर भी 4,68,000 लोग कनाडा पहुंचे थे दुनिया भर से वहां रहने के लिए। जहां जिनकी आबादी मात्र 4 करोड़ पहुंचने वाली है, उस 4 करोड़ आबादी में अगर 80 लाख लोग बाहर से जाकर वहां की पॉपुलेशन बन गए हो तो निश्चित है कि वो एक साइजेबल अमाउंट है। बट ये बात नहीं है कि कनाडा की 20% आबादी भारतीय है, लेकिन हां, इस 4 करोड़ की आबादी में से लगभग 7% भारतीय हैं, यानी कि 20 से 30 लाख के बीच में भारतीय लोग भी यहां पर रह रहे हैं। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो आप पाएंगे कि इंडियन इमिग्रेशन जो कनाडा की तरफ जा रहा है वो पिछले एक दशक में 326% बढ़ गया है, यानी कि जाने वालों की संख्या में पिछले दशकों में काफी तेजी से वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि पिछले 10 सालों की है, और इस वृद्धि में भारत की तरफ से हाईली स्किल्ड जो लोग हैं वो जाकर वहां नौकरी करने के लिए जॉब की तलाश में जा रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। अगर कनाडा के अंदर जाने वाले लोगों की संख्या का नजर देखा जाए तो यहां पर नॉन रेजिडेंट इंडियंस की संख्या को अगर आप ऑब्जर्व करें तो कनाडा के अंदर 1,78,410 ऐसे इंडियंस हैं जो फिलहाल एज ए ओवरसीज इंडियन के रूप में जाकर रह रहे हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो हम जानते हैं कि भारत की तरफ से बड़ी संख्या में विद्यार्थी यहां पर पढ़ने गए हैं, जो कि संख्या में लगभग 10 लाख हैं, जो कि 37% हिस्सा वहां के स्टूडेंट्स का रखते हैं। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि अगर इंडियन स्टूडेंट्स की बात की जाए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में, कि दुनिया भर के जितने बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं उनमें से 37% भारतीय हैं जो कनाडा पढ़ने के लिए वहां जा रहे हैं। यानी कि वहां पर अगर 100 बच्चे बाहर से पहुंचे हैं तो उनमें 37 बच्चे भारत से पहुंचे हैं, ऐसा नंबर है। मतलब आप इस तरह से समझिए कि कनाडा के अंदर पिछले 5 सालों में 1,07,000 से संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय वहां जा रहे हैं। इसके साथ साथ वहां पर खालिस्तान समर्थकों की संख्या में जो इजाफा हुआ है, साथ ही साथ खालिस्तान को जिस प्रकार से वहां की सरकार के द्वारा समर्थन दिया जा रहा है, जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो भारत के इंटरनल मैटर पर इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ये सब मायने दिखाते हैं कि भारतीय जो वहां जा रहे हैं उन्हें वहां पर किसी ना किसी प्रकार का हेट क्राइम देखने को मिल सकता है। जो कनाडा डीम्ड डेस्टिनेशन हुआ करता था वो रिसेंटली चेंज हुआ है, और चेंज होने का जो नंबर है भारतवासियों का, जहां भारतीय छात्र 3,20,000 छात्र 2022 में यहां पहुंचे थे, फिलहाल वो अपना इंटरेस्ट यहां से हटाना शुरू कर दिए हैं। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि भारतीयों के प्रति जो यहां का बदलता हुआ रवैया है, या यह कहिए कि कनाडा आने वाले समय में भारतीयों की टॉप डेस्टिनेशन नहीं रहेगा, ऐसा यहां के जनमानस से भी पता चल रहा है। यहां पर बढ़ रही जो घटनाएं हैं उनसे पता चल रहा है, हेट क्राइम से पता चल रहा है, यहां सरकार के एजेंडे से पता चल रहा है। वो सरकार जिसको भारत की तरफ से जा रहे बच्चों से बड़ा बेनिफिट होता था, फिलहाल यहां पर बच्चों की संख्या में एक ड्रेस्टिक चेंज देखने को मिला है। मतलब लोगों ने यहां जाना प्रेफर करना बंद किया है,
कनाडा और यूएस स्पेशली भारतीय लोग अब छोड़ करके नीदरलैंड और फिनलैंड का रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि कनाडा में इस तरह जो महिला ने लिखा कि वहां पर लोग भारतीयों से नफरत कर रहे हैं, उसकी वजह से वहां हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं और भारतीयों के साथ में जो घटनाएं हैं वो बड़ी ही, मतलब एक प्रकार से समझिए कि निराशाजनक तरीके से बढ़ रही हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में एक पुरानी घटना भी यहां पर हाईलाइट करना आवश्यक है। जब एक भारतीय के द्वारा वहां पर लैपटॉप के ऊपर चलाई गई स्क्रीन को लेकर कंपनी को मैसेज किया गया, तो उस कंपनी ने भारतीय का मजाक पिछले साल यह कह के मना लिया था कि ये तो आपके नाम में ही लिखा हुआ है कि आप गंदगी फैलाएंगे। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि हम भारतीयों को उनके नाम से भी पहचाना जा रहा है। हालांकि नाम से पहचान करके हम भारतीयों के साथ जो वहां पर भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव पर पिछले साल सरकार के कहने पर कनाडा की इस कंपनी ने उस व्यक्ति को 8 लाख रुपए दिए और अपनी तरफ से कहा कि हम तो बस फन क्रिएट कर रहे थे, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मतलब यह समझने की आवश्यकता है कि दुनिया को डिस्क्रिमिनेशन का पाठ पढ़ाने वाले, लोकतंत्र की कहानी सुनाने वाले कनाडा को यह समझना चाहिए कि अगर उसके यहां पर स्किल्ड लेबर के रूप में भारतीय पहुंच रहे हैं और उनको आप वहां की नागरिकता दे रहे हैं, दैट मींस जिस तरह से आप खालिस्तानी समर्थकों को अपना नागरिक मानकर उनके हितों के लिए भारत से लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप वहां पर रह रहे जितने भी भारतीय माइग्रेंट्स पहुंचे हैं और नागरिकता ले लिए हैं, वो सब आपके नागरिक हुए। और जब वो आपके नागरिक हुए तो जिन्होंने नागरिकता ले ली उनको अगर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिले कि आप ही के लोग, आप ही के नागरिकों को उनके नाम से चिढ़ा रहे हैं, उनके नाम से ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें एक ऐसी क्लास मानकर ट्रीट कर रहे हैं कि ये तो असभ्य लोग हैं, तो जनाब बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपका प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने उजागर होता हुआ भी दिखता है। क्योंकि एक तरफ तो आप आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर भारत के साथ रिश्ते तक बिगाड़ने की कीमत चुका देते हैं, वहीं दूसरी ओर जो लोग आपके इस दोहरे रवैये के जाल में फंसकर वहीं की नागरिकता लेकर वहीं पर आपके देश को बड़ा बनाने की मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को आपके वहां के ओरिजिनल कैनेडियंस ये कहकर ट्रीट कर रहे हैं कि ये लोग तो कुछ नहीं है, ये लोग तो असभ्य हैं, गंदे हैं। तो कहीं ना कहीं आप हमारे यहां के लोगों को ले तो जा रहे हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको सस्ती लेबर चाहिए, आपको स्किल्ड लेबर चाहिए जो कि भारत से आपको वहां पर पहुंच करके उन ठंडे इलाकों में भी पैसा प्रोड्यूस करके दे जहां आपके अपने नवाब लोग जाकर मेहनत नहीं करना चाहते। आप अपने तरह से तो राज करते रहना चाहते हैं, लेकिन जो भारतीय वहां जा रहे हैं उन भारतीयों को किसी को प्लम्बर तो किसी को ड्राइवर तो किसी को सर्वेंट बनाकर रखने में खुश हैं। हमारे भारत का भी दुर्भाग्य है क्योंकि भारत की जो एक्सचेंज रेट है कैनेडियन डॉलर के सामने वो बहुत कम है। ऐसी स्थिति में हमें भी लगता है कि हमने तो डॉलर्स में पैसे कमा लिए, विदेश जाकर के कम से कम अंग्रेजों के बीच में रह लिए। ये जो व्हाइट मैन बर्डन है ना भारतीयों की मानसिकता पर, और जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए की गिरती हुई जो स्थिति है उसे देख करके मन में जो ये भाव आता है कि हम तो डॉलर में कमाते हैं, असल मायने में हम भारतीय उसी से आकर्षित होकर कनाडा भी पहुंच जाते हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति है जिसमें यही समझ नहीं आ रहा कि किस बात पर दुख किया जाए। दुख इस बात पर हो कि हमारे साथ वहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या इस बात पर कि हम जा ही क्यों रहे हैं। जब हम इस बात पर दुख करते हैं तो दुख बहुत बड़ा होता है कि भारत आज सभी अपने यहां के लोगों को जो कि स्किल्ड हैं और जाकर के भारत के बाहर नौकरी करने के लिए विवश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपने देश में रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है। एक बेहतरीन डेमोग्राफिक डिविडेंड रखने वाला भारत अपने ही लोगों को केवल और केवल लेबर सप्लायर के रूप में दुनिया भर में भेजकर दुनिया की इकोनॉमी को तो बढ़ा रहा है, लेकिन अपने देश में किसी प्रकार के संसाधनों को नहीं बढ़ा पा रहा है। यह हमारे आत्मावलोकन का भी समय है। हम जब तक अपनों को इज्जत नहीं देंगे तो हम अपनों के लिए इज्जत बाहर कैसे मांग सकते हैं। आज कनाडा में जिस तरह से भारतीयों के साथ में हो रहा डिस्क्रिमिनेशन हमें दुख देता है, या दुनिया के किसी भी देश में जहां भारतीयों को गंदा, मलेच या फिर इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि ये तो साफ सुंदर रह ही नहीं सकते, असभ्य लोग हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम खुद भी अपने आप को दोषी माने तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। साथियों, दोनों तरीके से हमें इस स्थिति से निपटने की आवश्यकता है। जहां एक और आपने इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को जब देखा और उसमें पाया कि इजराइल के लोग दुनिया भर में जहां भी थे, जब वो वापस लौट रहे थे तो दुनिया भर की कंपनीज उन लोगों को, काम तो इजरायली भी कर रहे हैं दुनिया भर में जाकर, लेकिन कंपनीज उन्हें यह कहकर भेज रही थी कि आप जाइए,
आपकी नौकरी सुरक्षित है, ये पैसा अतिरिक्त लेकर जाइए क्योंकि युद्ध में काम आएगा। उनको अतिरिक्त सुविधाएं देकर भेजा जा रहा था कि तुरंत पहुंचिए, आपके देश को आपकी आवश्यकता पड़ी। और एक हम लोग हैं जो दुनिया भर में जहां जा रहे हैं वहां का कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बढ़ा कर रहे हैं, वहां पर सुविधाओं को बढ़ा कर रहे हैं, सर्विस क्लास को बूस्ट कर रहे हैं, आईटी सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वो संस्कारों की कमी हमें वहां पर जाकर लोगों के बीच दोयम दर्जे की इज्जत दिला रही है। साथियों, जब गंभीर विषय है हम भारतीयों को आत्मावलोकन का कि हम दुनिया भर में क्या चाहते हैं। लोग हमारी तरफ नफरत के भाव से देखें या हमारी तरफ इस भाव से देखें कि अगर कोई भारतीय है तो यह निश्चित ही संस्कारवान व्यक्ति होगा, निश्चित ही इसे ऐसे एटिकेट्स होंगे कि लोगों के बीच कैसे रहना है, कैसे बात करनी है। बहुत ज्यादा भारत के लिए यह वाला जो ट्रांजिशन फेज है यह सोचने का है। लेकिन जहां तक बात हो कनाडा की, जो दुनिया भर को केवल अपनी तरफ से ज्ञान देता है डेमोक्रेसी का, उसे भी आत्मावलोकन की पैरेलली आवश्यकता है कि आपके देश में जो भारतीय लोगों को आपने नागरिक मानकर स्वीकार कर लिया है, उन नागरिकों को भी कम से कम आप उतनी ही इज्जत बख्शें जितनी आप अपने देश के लोगों को बख्शते हैं। आपके देश में अगर इस तरह की हेट क्राइम्स बढ़ती रहेंगी तो आप में और फिर दुनिया के अन्य देशों में क्या अंतर रह जाएगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर दूसरे धर्म के लोगों के साथ और अन्य मान्यताओं के लोगों के साथ जो भेद होता है, फिर वो आपके और उसके अंदर में कोई डिफरेंस नहीं रख देगा। डेमोक्रेसी केवल एक शब्द रह जाएगा और लोग आपसे भी फिर यही सवाल करते हुए पाए जाएंगे। खैर, फिलहाल के लिए भारतीय यहां जाते क्यों हैं, तो इनका कारण है कि साहब बढ़िया प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, स्मॉल बिजनेस डेवलप कर लेते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, यहां पर जाकर के इंडियंस काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए भारतीय जो यहां पर पहुंचे हैं और पहुंच करके पढ़ाई करने जाते हैं तो उन्हें सपने दिखाए जाते हैं यहां की बढ़िया यूनिवर्सिटीज का। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इन यूनिवर्सिटीज तक भी पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जिनके पास पैसा नहीं है वो डंकी रूट लेकर के यहां पहुंचते हैं, यानी कि ऐसा तरीका जिसके अंदर इसके पास किसी का स्किल नहीं है लेकिन उसको पता है कि वो वहां जाकर नौकर बन जाएगा, अप्रवासी बनकर वहां रह जाएगा, तो वो डंकी रूट लेकर के भी यहां पर पहुंचते हैं। फिलहाल कनाडा के अंदर जॉब का बुरा हाल है और ऐसी स्थिति में बहुत सारे भारतीय जो वहां पर गए हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट कनाडा के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत प्रभावित कर रहा है। परिणाम यह निकलता है कि यहां से बड़ी संख्या में छात्र विमुख हुए हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर होमिसाइड्स के भी लेवल बहुत बढ़ गए हैं, क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। भारतीयों को भी आत्मावलोकन के लिए एक मौका यहां से मिलने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार की घटना है जो फिलहाल के लिए कनाडा के अंदर देखने को मिली है।